कलेक्टर सुधीर कुमार कोचन ने जिले के नागरिकों से कहा, आप जानते हैं जैसे हवा है, पानी है, वैसे ही रक्त भी हमारी जिंदगी का आधार है। अनेक मरीज ऐसे होते हैं जो जिला अस्पताल में या अन्य अस्पतालों में आते हैं, उन्हें इलाज के दौरान खून की आवश्यकता होती है। कई बार हमारे पास खून उपलब्ध नहीं होता है तो उन्हें जबलपुर, सागर या भोपाल रेफर करना पड़ता है। यह स्थिति सुधारने की बहुत आवश्यकता है, इसलिए हम 2 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा यह है कि हम अधिक से अधिक रक्तदान को प्रोत्साहित करें और दूसरी तरफ जो रक्त ब्लड बैंक में उपलब्ध है उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि हर व्यक्ति को जिसे रक्त की आवश्यकता है उसे समय पर रक्त मिल सके। आप रक्तदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और उसको देखने के बाद आप अवश्य रक्तदान में भाग लें। इसको हमें एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। उन्होंने दमोह की जनता से आग्रह करते हुए कहा, अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर में आए। यहाँ पर 2 प्रकार की यूनिट लगेगी। एक मोबाइल यूनिट लगी रहेगी जो कि एक वैन है जिसमें एक समय में 2 रक्तदाता रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा अंदर कलेक्टर कार्यालय जन सुनवाई कक्ष में ग्राउंड फ्लोर पर 4 से 5 बेड भी लगाए जाएंगे। उन बेडों पर भी रक्तदान की सुविधा उपलब्ध होगी। इसमें अधिकारी कर्मचारी रक्तदान करेंगे। साथ ही उन्होंने आम जनता से भी आग्रह किया है कि वह भी यहाँ पर आए और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर रक्तदान करें। जानते हैं कि जैसे हवा है, जैसे पानी है, वैसे ही रक्त भी यानी कि ब्लड हमारी ज़िंदगी का आधार है। और अनेक मरीज ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जिला अस्पताल में या अन्य अस्पतालों में आते हैं और उनको इलाज के दौरान खून की आवश्यकता पड़ती है। तो कई बार हमारे पास खून अवेलेबल नहीं होता है तो उनको रेफ़र करना पड़ता है, जबलपुर, सागर भेजना पड़ता है, भोपाल भेजना पड़ता है। ये स्थिति सुधारने की बहुत आवश्यकता है। तो इसीलिए हम 2 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। पहला मोर्चा ये है कि हम अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान को प्रोत्साहित करें और दूसरी तरफ जो रक्त हमारे पास उपलब्ध है हमारे ब्लड बैंक में उसका सही डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि हर व्यक्ति को जिसको की पात्रता है और जिसको आवश्यकता है उसको समय पर ब्लड मिल सके। तो हमने 2 काम शुरू किए हैं। पहला, रक्तदाताओं की जो कि रेगुलरली रक्तदान करते हैं उनकी सूची का निर्माण। तो हमारे कई सामाजिक संगठन इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। यदि आपके जहन में कोई नाम हो जो कि रेगुलर रूप से रक्तदान करते हैं और जो इसके लिए उत्साहित है तो कृपया हमें वो नाम जरूर बताएं। हम उस सूची में उनको ऐड कर लेंगे और समय समय पर उनको फिर आमंत्रित करेंगे। दूसरा काम हम शुरू कर रहे हैं कि हर महीने कम से कम एक हम मेगा रक्तदान शिविर लगाएंगे। इस श्रृंखला में जुलाई महीने का पहला हम रक्तदान शिविर कलेक्टर कार्यालय में लगा रहे हैं और ये 31 जुलाई को लगेगा, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम तक। और कलेक्टर कार्यालय के जन सुनवाई वाले कक्ष में 31 तारीख को ये रक्तदान शिविर होगा। तो इसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी तो रक्तदान करेंगे ही करेंगे, साथ में मैं आम जनता से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप भी यहाँ पर आएँ और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर के रक्तदान करें। आपके खून की एक एक बूंद जो है किसी का जीवन बचा सकती है। और इसके लिए क्या करें क्या ना करें यानी डूज एंड डोंट्स हम सोशल मीडिया पर उसके फ्लायर्स जारी कर रहे हैं, सो दैट आपको ये बिल्कुल पता रहे कि आप रक्तदान के लिए पात्र हैं या नहीं हैं, आप रक्तदान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और उसको देखने के बाद आप अवश्य पधारें। मेरा निवेदन है कि इसको हमें एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। मैं दमोह की जनता से आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आप यहाँ आएँ। यहाँ पर हम 2 तरह की यूनिट लगा रहे हैं। एक मोबाइल यूनिट लगी रहेगी जो एक वैन है, जहाँ पर जो है एक समय में 2 रक्तदाता रक्तदान कर सकते हैं। इसके अलावा हम अंदर जन सुनवाई कक्ष में कलेक्टर कार्यालय में ग्राउंड फ्लोर पर 4 से 5 बेड्स भी लगा रहे हैं। उन बेड्स पर भी जो है रक्तदान की सुविधा उपलब्ध होगी। तो मेरा एक बार फिर अनुरोध है कि आइए रक्तदान के इस महाअभियान को हम सब मिल करके सफल बनाएं। थैंक यू।